मैंने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो थूक कर चाटने के स्पेशलिस्ट हो गए। तो इस तरह के लोग, इस तरह के समाज में घूमते हैं ऐसे लोग। और मैं सच कह रहा हूँ कि 2019 का भी लोकसभा चुनाव आप लोगों ने देखा है। इस तरह के नेताओं ने बयान दिया कि 2 सीट से ज़्यादा भाजपा जीतेगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, और वो बेशर्म टाइप के लोग भी जिंदा। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता तो ऐसे हैं थूक कर चाट लेते हैं। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार ओम प्रकाश राजभर पार्टी में पाला बदल रहे हैं, उस पर लेकर अब जो सूबे के योगी सरकार के मंत्री हैं अनिल राजभर ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव में तो लोग कहते थे कि अगर 2 सीट जीत पाए बीजेपी तो बताना हम त्याग पत्र देंगे, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से इस समय लगातार चौतरफा वार कर रहे हैं, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर पे लगातार सभी पार्टियां हमला कर रही हैं, वहीं जिस तरीके से अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर बीजेपी में राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन आगे जाएगा, कौन किसको लिया जाएगा। तो तमाम उन चीज़ों पर जिस तरीके से अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पे एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ नेता तो अब थूक कर चाटने में भी इग्नोर नहीं करते हैं। घूमते हैं ऐसे लोग। और मैं सच कह रहा हूँ कि 2019 का भी लोकसभा चुनाव आप लोगों ने देखा है। इस तरह के नेताओं ने बयान दिया कि 2 सीट से ज़्यादा भाजपा जीतेगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, और वो बेशर्म टाइप के लोग भी जिंदा हैं, और परिणाम भी आप सब लोगों के सामने है। हिमाचल में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश को लेकर कहा है कि डबल इंजन की सरकार कुछ व्यापारियों के गाड़ियों में तेल भर रही है, उनका व्यापार बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश का जो उच्च सदन है, जो परिषद है, उसमें शून्य हो गई है। 75 वर्ष के आज़ाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। जन भावनाओं को प्रियंका समझ सके तो समझे, नहीं तो बचा कुचा राजनीतिक अस्तित्व भी मिट जाएगा। अखिलेश यादव ने गोला गोकर्ण के चुनाव को लेकर कहा है कि सरकार ने लोकतंत्र को पराजित किया है और सरकार वहां गोलमाल करके जीत हासिल की है। अब जहां जीतते हैं वहां क्या होता है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आजमगढ़ के चुनाव को बड़ा नज़दीक से मैंने लड़ाया। आजमगढ़ के चुनाव का परिणाम, रामपुर के चुनाव के परिणाम ने इस तरह के बयान देने पर लोगों को मजबूर किया, बहाना खोजने पर मजबूर किया। ये बहाने हैं और कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी रामपुर का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। वो दोनों सीट भी भारी अंतर से हम जीतेंगे। मायावती ने ट्वीट करके अखिलेश को नसीहत दी है कि बसपा चुनाव से हटी, तो आप देख लीजिए कितने भारी अंतरों से हारे। किसको अब कैसे ये बहुजन समाज पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता आपस में ये सब बातें चलती रहेंगी। देखिए, इन सब चीज़ों का हम लोग कोई परवाह नहीं करते। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, देश के पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ एक एक गरीब का समर्थन, एक एक किसान का समर्थन, एक एक नौजवानों का समर्थन, देश और प्रदेश की जनता चट्टान के साथ मोदी जी के साथ खड़ी है, उनके विजन के साथ खड़ी है। इस तरह की राजनीतियों का और इस तरह के बयानों का जवाब देना जनता ने सीख लिया है। पीछे भी जवाब जनता ने दिया है, आगे भी देंगे। प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी से पल्ला झाड़ते हुए समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बताया है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक धूर्तता से पूर्ण ये बयान है, और अगर इसको मूर्खता से भी पूर्ण कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सब कहने से पहले जरा भी शर्म अगर होती तो आदमी इस तरह के बयान नहीं देता। कल जिनकी गाड़ियों में बैठकर आप मऊ से लेकर और बांदा चित्रकूट तक की यात्रा करते हो, जिनको अपना समर्थन देते हो, जिनको अपने पार्टी का निशान देकर चुनाव लड़ाते हो, और आज कौन सा डर है? कल तो बहुत बयान वीर बनते थे, कल तो बड़ा बयान देते थे कि हम मुख्तार अंसारी के साथ हैं, हम अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाकर विधायक बना रहे हैं, और आज बयानों से पलट जाना। तो ये जो धूर्तता की राजनीति है, अब इसको उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। एक फ्रस्ट्रेशन है, डर है। मैं तो कहता हूँ कि अगर दामन पर कोई दाग नहीं है तो डर किस बात की।
हम लोग तो उनको कहते हैं कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में, समाज को तोड़ने में, समाज को अशांत करने में किसी प्रकार की कहीं किसी की भूमिका रहेगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि नेता दो मुँहा साफ होते हैं, हमऊ उह है, कैसे देखते हैं आप? अब ये जनता जवाब देगी ऐसे लोगों को, और किसी को भी। मैं तो अभी मऊ से होके आ रहा हूँ और मऊ की सम्मानित मीडिया मेरे सामने थी। मैंने मीडिया के लोगों से कहा कि तमाम बातें और तमाम वो दौर आप सब लोगों ने देखा है जब इस तरह के सिद्धांत विहीन लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और सच में इनको ये समझ में आता है कि जनता बड़ा नासमझ है। लेकिन ये सब दिन लग गया है, अब ऐसे लोगों का फ्रस्ट्रेशन, डर, ये सब चीज़ें अब सामने आ रही हैं। इन बयानों के पीछे की जो समीक्षा आप करेंगे तो निश्चित तौर पर इन्हीं बातों को आप पाने का काम। 2024 में ओम प्रकाश राजभर को बड़े भाई की भूमिका में रखने को तैयार हैं आप? ये देखिए, हमारी पार्टी में इस तरह का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सिद्धांत विहीन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उनका भाजपा के लिए तेवर कम हो गया है और अखिलेश यादव को वो कह रहे हैं कि एसी में बैठ करके रह रहे हैं, चुनाव प्रचार उपचुनाव में नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसको क्या मानते हैं? मैंने अभी